दोस्तों इस लेक्चर में बात करेंगे कि हम लोग पावर निकालते समय करंट का कंजुगेट क्यों लेते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये लोड है, ठीक, और ये सोर्स दिया हुआ 5 एंगल 0 डिग्री और ये 5 एंगल 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक। ये लोड है, ये करंट ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि ये लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया मैं कैलकुलेट करूंगा दो तरीके से। एक बार करंट का कॉन्जुगेट लूंगा, एक बार विदाउट कॉन्जुगेट मैं पावर कैलकुलेट करूंगा। फिर उससे डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक। तो पहले करंट निकालते हैं। करंट क्या आएगा, आई, ये क्या आएगा 5 एंगल 0 डिवाइड बाई 5 एंगल 30 डिग्री। ये कितना आ गया 1 मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल कितना है -30 है कि नहीं। तो ये करंट आ गया, ठीक। इसको फेजर भी इसका बना देते हैं। ये कितना है, वोल्टेज कितना है 5 मैग्नीट्यूड का है, करंट कितना है 1 मैग्नीट्यूड का है और 30 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक। 30 डिग्री से ये कितना मैग्नीट्यूड है 1 है, ओके। तो ये करंट है, ये वोल्टेज है, ठीक, इसका फेजर है। तो अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं, एक बार विदाउट कॉन्जुगेट, एक बार कॉन्जुगेट, फिर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए पावर निकाला, S इज इक्वल टू VI विदाउट कॉन्जुगेट, ओके। V कितना दिया हुआ है 5 एंगल 0, ठीक, 0 डिग्री इंटू I कितना है 1 एंगल -30, ठीक, -30 है। तो ये कितना आ गया 5 एंगल -30, ठीक। तो ठीक ना। तो यहां से हम वो निकालते हैं, यहां से पावर फैक्टर कितना आ रहा है 30 cos 30 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम रियल पावर क्या है, रियल पावर 5 cos 30, ठीक। 5 cos 30 कितना हो गया 5 √3/2, ओके। रिएक्टिव पावर कितना आया 5 sin 30 डिग्री। ये कितना आया, माइनस ले लीजिए, ठीक, ये माइनस, ये कितना आ रहा है 5/2 माइनस, ओके। ये हमारा ये इससे विदाउट कॉन्जुगेट से लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे विथ कॉन्जुगेट निकालेंगे पावर को। ये निकालते हैं V कितना है हमारा, मतलब VI कॉन्जुगेट, ठीक। V कितना दिया हुआ है 5 इंटू करंट कितना दिया हुआ है 1 एंगल माइनस, कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का +30 हो जाएगा, +30, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये तो एंगल 0 था, तो 0 + 30 30 है, तो ये कितना आ गया 5 एंगल 30, ठीक, डिग्री। तो यहां पे क्या आएगा, रियल पावर कितना आएगा 5 cos 30, ये कितना आ गया 5 √3/2 और अपेरेंट पावर कितना आया 5 sin 30 5/2। तो दोस्तों इस केस में हमारा आंसर देखने नहीं मिल रहा है कि हम क्यों करंट कंजुगेट लेते हैं। इसका हमें आंसर इस एग्जांपल से हमें नहीं मिला। क्यों, देखिए क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 5, बस एंगल का डिफरेंस आ रहा है। +30 यहां पे क्या आ रहा है -30 आ रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आया। तो इस एग्जांपल से हमें तो आंसर नहीं मिला, इस एग्जांपल से कि हम लोग करंट का कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आ रहा है, बस एंगल का डिफरेंस है। तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर हमें तब मिलेगा कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस आएगा, तो हमें पता चलेगा कि करंट का कॉन्जुगेट लेना सही है कि नहीं लेना सही है, ठीक, तब हमें पता चलेगा। और एक बात बताइए, अगर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक, तो रिएक्टिव पावर 0 होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं सॉरी, वो एक्टिव पावर रियल पावर 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर नॉन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम जो है दोनों से चेक करेंगे, फिर से दूसरे एग्जांपल में एक बार चेक करेंगे विथ कॉन्जुगेट, एक बार विदाउट कॉन्जुगेट, देखते हैं किसमें 0 आता है किसमें 0 नहीं आता है, ठीक। चलिए अब देखिए मैंने तो एग्जांपल बदल दिया। अब मैंने इसको लिया 5 एंगल 30 डिग्री,
ठीक। अब इसको लिया मैंने 5 एंगल 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री, ये मैंने लोड लिया। अब इस केस में देखिएगा, अब हमें असली पता चलेगा कि कौन सा कंजुगेट लेना सही है कि विदाउट कंजुगेट लेना सही है, ठीक। इस एग्जांपल से हमें पता चलेगा। चलिए, अब करंट यहां पे क्या होगा, 5 एंगल 30 डिवाइड बाई 5 एंगल 90, ठीक। तो कट गया, कितना हो गया 130 माइनस 90 एंगल माइनस 60, ओके। ये आया करंट की वैल्यू। फेजर बना लेते हैं। ये रेफरेंस मैंने लिया, एक्स एक्सिस ले लीजिए रेफरेंस, या कोई भी एक लाइन है कि रेफरेंस आपने लिया, ठीक। ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक, मैंने लिया। अब क्या है, वोल्टेज कितना है, 30 डिग्री पे है, मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक। ये मैंने वोल्टेज बनाया, ठीक, ये वोल्टेज है, ठीक, 5 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, और ये 30 डिग्री लीड कर रहा है इस रेफरेंस लाइन से, ये 0 डिग्री है, ठीक। करंट कितना है, माइनस 60 डिग्री, माइनस अपोजिट, ठीक। मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ठीक, ये 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, ये 1 मैग्नीट्यूड है, ठीक, 1 एम्पियर, ठीक। ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री है। तो ये तो कंफर्म है कि रियल पावर 0 आएगा, है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर रहेगा। तो देखते हैं किससे, एक बार कॉन्जुगेट से निकालते हैं, एक बार बिना कॉन्जुगेट से निकालते हैं, ठीक। S इज इक्वल टू वी आई विदाउट कॉन्जुगेट। ये कितना आएगा, V कितना है 5 एंगल 30 इंटू I कितना है 1 इंटू माइनस 60, 30 माइनस 60 माइनस 30, ठीक। तो ये तो यहां से देखिए रियल पावर कितना है, P रियल पावर 5 कॉस माइनस 30, ओके, और रिएक्टिव पावर कितना है 5 साइन माइनस 30। तो ये देखिए यहां पर रियल पावर क्या आई, 0 नहीं आई, जबकि हमारी रियल पावर क्या नहीं चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लीजिए फेजर से आप, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 है कि नहीं। तो ये हमें पता चल गया कि ये लेना हमारे लिए गलत है, कॉन्जुगेट हमने नहीं लिया। अब कॉन्जुगेट से चेक करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। चलिए, S इज इक्वल्स टू वी आई कॉन्जुगेट, ठीक, 5 एंगल 30 इंटू 1 कॉन्जुगेट लीजिए, प्लस साइन हो जाएगा 60, ठीक, 5 एंगल 90 डिग्री, ठीक। अब रियल पावर कितना है 5 कॉस 90 डिग्री, ये क्या आया 0 आया, और एक्टिव पावर क्या है 5 साइन 90 डिग्री, ये कितना है 5। तो देखिए यहां पे हमारा आंसर किससे सही आया, जब हमने कंजुगेट लिया, है कि नहीं। तो इसका मतलब देखिए हमारा जो इन दोनों, क्योंकि हम लोग जब विदाउट कंजुगेट लिए थे तो हमारा एंगल जो था गलत आ रहा था, है कि नहीं। हमारा एंगल क्या आ रहा था माइनस 30 आ रहा था, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, 90 आना चाहिए था हमारा। इन दोनों का प्रोडक्ट 5 और इन दोनों के बीच का एंगल जो है, मतलब इक्विवेलेंट एंगल जो है 90 आना चाहिए था, जबकि यहां पे हमारा इक्विवेलेंट एंगल 90 आ रहा है जब हमने कॉन्जुगेट किया, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है हमें कॉन्जुगेट करने से हमारा एंगल जो होता है सही आता है, इसलिए हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, थैंक यू।